हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई प्रीस्टिस टारot 1111। वेलकम उन सभी लवलीज को जो आज पहले मेरे चैनल पर आए हैं। आशा करती हूँ कि आप सब सुखी और स्वस्थ हो। तो आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के न्यू कलेक्टिव जनरल रीडिंग और टॉपिक है करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है हम ओरेकल कार्ड्स पे देखेंगे। और अगर आपको मेरी आवाज़ में डिफरेंट दिख रही है और मैं खांस रही हूँ, सो सॉरी बिकॉज मेरे कान में गले बहुत ज़्यादा दर्द है। बट फिर भी आई नीड टू डू द कंप्लीट रीडिंग्स बिकॉज हमेशा ही रीडिंग्स डिले हो जाती है मेरे हेल्थ की वजह से। बट आई थिंक नाउ हेल्थ जो भी हो रीडिंग करते हैं। सो नाउ करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में, क्या वो सोच रहे हैं आपको लेकर, क्या उनके दिमाग में जो उनकी फीलिंग इन डेप्थ फीलिंग्स क्या है ये हम देखेंगे। ओके, 5 of Cups। उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको ले रही इन स्पिरिट्स गाइस। जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उनके पार्टनर की ट्रू डीप इमोशनल फीलिंग्स क्या है उनको लेकर। जो ट्रू फीलिंग्स क्या है। ओके, सो बैक ऑफ द डेक वी आर हैविंग 5 of Wands। इसको हम साइड में रख देते हैं। जो कार्ड्स हैं इनको देखते हैं। तो सबसे पहले वी आर हैविंग 5 of Cups, 8 of Cups, King of Wands, Page of Cups, Knight of Cups, 7 of Cups। बहुत कप्स के कार्ड है। एंड वी आर हैविंग 9 of Wands, 4 of Pentacles, 8 of Pentacles, and we are having a 2 of Wands। तो सबसे पहले अगर हम ज़ोडिएक साइंस और नंबर्स की बात करें तो हमारे पास एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो सारी साइंस हमारे पास मौजूद। नंबर्स की बात करें तो हमारा 5, 8, 2, 7, 9, 4, 8, 8। ओके, तो कार्ड्स की बात करते हैं। तो आपके जो यहाँ पार्टनर है, आई सी देयर आर लॉस इन लाइफ। और उनके पर्सनल लाइफ में कुछ लॉस उनको गुजरना पड़ रहा है। एंड दैट्स वाई देर वेरी वेरी मच अपसेट, वेरी वेरी मच सैड एंड नॉट इवन फीलिंग। कुछ भी उनको अच्छा नहीं लग रहा। और कहीं ना कहीं बहुत पार्टनर जो आपके पार्टनर है, ये लॉस आपसे भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकम्युनिकेशन, मिस्ड अपॉर्चुनिटी जो सामने थी, या फिर कुछ गलत कुछ तो हुआ था जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा अपसेट है, रिग्रेट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो डिज़र्व नहीं करते इस रिलेशनशिप को, या फिर जस्ट आप ज़्यादा अच्छा डिज़र्व करते हैं, या फिर उनसे ये जो गलती हुई है या फिर जो लाइफ में लॉस उनको हुआ है इसके कारण, इसके चलते उनको और कुछ नहीं करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ एक ही वो एक काम कर सकता है, इसकी वॉक अवे फ्रॉम द रिलेशनशिप। सारे दायित्व, कर्तव्य और लाइफ से, सारे अचीवमेंट्स से, गोल से, टारगेट से वो दूर हट रहे हैं। ओके, दिस इज़ एक्चुअली अ फेज जिससे वो गुजर रहे जस्ट बिकॉज ऑफ द लॉस जिनको वो हुआ है। लेकिन ये एक फेज़ है, वेरी सून और विद इन द अनदर फ्यू वीक्स एक्चुअली वो फिर से दे विल रिगेन देयर एंथुजियाज्म, देयर एनर्जी, देयर वो गोल और टारगेट्स पूरे करने की वो इच्छा, वो लाइक एनर्जी, वो पावर, दे विल गेट बैक सून। दे विल बी थिंकिंग अबाउट फ्यूचर। तो आपकी उनकी फीलिंग्स क्या है। तो बहुत लोगों के लिए फेज़ था, इससे वो निकल चुके हैं और यहाँ पे वो इस फेज़ पे करंटली है जहाँ वो, और या फिर आगे भी बढ़ रहे। तो उनकी फीलिंग्स देखी जाए तो वो लॉस पे है, बहुत ज़्यादा मोर्न कर रहे हैं। दुख, रिग्रेट, गिल्ट, शेम बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली है अपने करतूतों के प्रति, अपने एक्शंस के प्रति, अपनी गलती के प्रति जो उन्होंने लिया इस रिलेशनशिप के प्रति, या फिर कुछ ऐसा समझा जो आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सकता था। सो दे हैव नाउ रियलाइज्ड, इसीलिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ों को बहुत ही सीरियसली और कमिटमेंट के साथ सही करने की, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं वो आपको प्रपोज करने की, आपको खुश करने की, आपको खुश रखने की, आपको हेल्प करने की, आपको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको हर तरीके से आपको
आपकी जो वो ट्रू इनोसेंट और प्योर एनर्जी है उस पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको लेकर करंट उनके दिलो दिमाग में बस सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव, एक रोमांटिक फीलिंग्स ही है, और एक्शन लेने की एनर्जी है कि आपके पास अप्रोच करे, आपके पास आए, आपके साथ कुछ लाइक सीरियस कमिटमेंट दे, कुछ प्रॉमिस करे, कुछ वादा निभाए, कुछ ऐसा कुछ है। लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस और कुछ अदर सिचुएशंस की वजह से वो अभी भी अटके हुए हैं, देर स्टिल स्टक, फाइट कर रहे हैं अभी भी, अपने अंदर के भय से ही फाइट कर रहे हैं, बाहर की चीज़ों से फाइट कर रहे हैं, और काम करते करते, लाइफ को मेंटेन करते करते फाइट कर रहे हैं, और आगे बढ़ने की जो डिज़ायर है उसको जाग के रखें। लेकिन देर मच इनटू फियर, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर उनके पास क्लैरिटी नहीं है, लेकिन वो क्लैरिटी की पाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की, बेहतर बनाने की, सही करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस सब चीज़ों से वो बाहर आ सके। जो लोग यहाँ पे सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में, आपको आपके पार्टनर के साइड से कॉन्टैक्ट रिसीव हो विद इन नेक्स्ट 16 डेज, एंड ऑल्सो आपके पार्टनर आपको रीच आउट करेंगे, कॉल टेक्स्ट मुझे आपको उनसे आता हुआ दिख रहा है। हालांकि अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग का इश्यूज़ या लॉस तक सच में हुआ था तो उससे रिकवर करने में थोड़ा और टाइम लग जाएगा, मोर फ्यू 7 to 9 to 10 डेज, लेकिन चीज़ें होंगी। यहाँ पे जो भी लॉस हुआ है या फिर जो भी लाइक इशू आया है उसका एक इफ़ेक्ट मुझे आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है। वो डरे हुए हैं, उनको लग रहा है कि अगर वो कुछ एक्शन लेना चाहेंगे या फिर कुछ करने चाहेंगे तो शायद फिर से वो लाइक फंस जाए या फिर कंफ्यूज हो जाए या फिर गलत एक्शन ना ले बैठे। सो बहुत ही थोड़ा सा समझदारी के साथ काम कर, लेकिन ये समझदारी ओवर एनालाइजिंग बन रही है उनके लिए, और ओवर कर रहे हैं चीज़ें, वो लाइटली या फिर वो स्मूथली जिस तरीके से उनको करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ फियर एंड ऑल ऑफ दैट। ओके, कुछ नेगेटिव इमोशंस और डर उनके दिल और दिमाग में छाए हुए हैं, जिसकी वजह से वो ठीक से अपनी फीलिंग्स के साथ इन ट्यून नहीं है, ठीक से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ठीक से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर, ठीक से आपको अपने करीब नहीं ला पा रहे, ठीक से जो उनको करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे। थोड़ा सा उनके लिए थोड़ा सा इंटेंस, हैवी बन रहा है, स्ट्रेसफुल भी बन रहा है, लेकिन वो इन सिचुएशन से आई कैन सी कि बाहर आ रहे हैं, वो कमिटमेंट देना चाहते हैं और देंगे भी। इट्स जस्ट अबाउट सम टाइम एंड पेशेंस। बहुत लोग के लिए ऐसा कह सकते हैं कि आपकी बहुत टाइम वेट कर लिया, बहुत कुछ, बट देन ऑल्सो आपके और हमारे टाइम के अनुसार तो कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट डिवाइन, और भाग्य में कब लिखा होता है। सो उस हिसाब से ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, और पर्सनल एक्शंस और डिसीजन थोड़ा सा यहाँ पे एक स्पीड या फिर थोड़ा सा आगे हो सकता है चीज़ें। ओके, ऑल्सो यहाँ पे आपके पार्टनर आपको ट्रू कमिटमेंट देने की कोशिश में लगे हुए हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं रिलेशनशिप में, एफर्ट्स की सोच रहे हैं। हाँ, सिचुएशन थोड़ा सा ऑफ या डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लेक्स दिख सकता है, ऐसा लग सकता है कि थर्ड पार्टी या फिर शायद आपके पार्टनर को प्यार नहीं करती, इंटरेस्ट नहीं रखते, फिर कुछ और, लेकिन ऐसा अंदर बिल्कुल भी नहीं है। ये सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, कुछ गलती उन्होंने की है, बस उसका एक इफ़ेक्ट और लाइक एनर्जी है आसपास। अदरवाइज़ वो आपसे सच में प्यार करते हैं और वो आगे की भी सोच रहे हैं। उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए अपने इस भय से बाहर आने के लिए और थर्ड पार्टी के नज़र से बाहर आने, बिकॉज थर्ड पार्टी यहाँ पे नज़र रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने आपके पार्टनर के ऊपर नज़र रखे हुए हैं कि देख रहे हैं कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले, क्या कह रहे हैं। ओके, सो इट्स लाइक एन इंटेंस, बहुत ही हैवी नज़र जो उनको ऊपर आ रहा है। और कहने कि आपके पार्टनर थोड़ा सा ईविल है या फिर कि जेलेसी से भी अफेक्टेड है, ब्लैक मैजिक हल्की सी हो सकती है, कुछ स्पेल्स की एनर्जी हो सकती है जिससे अफेक्टेड है आपके पार्टनर, और उनको थोड़ी सी क्लींजिंग की जरूरत है, सेज बाथ या फिर सॉल्ट वाटर बाथ या फिर थोड़ी सी लाइक जो गंगा जल छिड़काना या फिर कुछ ऐसा मंदिर में जाके कुछ ऐसा पहनना या फिर कुछ चढ़ावा देना या फिर कुछ भी ऐसा करना चाहिए कि उनकी जो भी उनके ऊपर जो भी नज़र है ब्लैक मैजिक, इविल आई है, जेलसी है, वो टूट जाए। ओके, ऑल्सो आई कैन सी मिसिंग की एनर्जी है, उनकी ट्रू फीलिंग्स आप तक नहीं आ पा रही शायद बिकॉज ऑफ द नेगेटिविटी, बिकॉज ऑफ द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड। ऑल्सो टेलीपैथिक कनेक्शन है और टेलीपैथिक कनेक्शन भी शायद आ भी रहा है, कभी स्टक भी हो रहा है बिकॉज ऑफ द जेलेसी नेगेटिविटी। सो यू नीड टू हैव पेशेंस। आपके साइड से आप यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। इससे आपके पार्टनर को भी वो हीलिंग मिलेगी जो उनको ज़रूरत है। एंड हैव फेथ।
चलिए आपके लिए लव ओरेकल कार्ड से मैसेजेस देखते हैं। एक्स्ट्रा कुछ अगर हमें जानने को मिले कि उनकी फीलिंग्स क्या है। उनकी फीलिंग्स बहुत ही पॉजिटिव, रोमांटिक और स्ट्रॉन्ग है आपके प्रति। फ्यूचर को लेकर सोचते हैं और आप बस एक गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रिलेशनशिप नहीं है आप उनके लिए। इट्स समथिंग मोर देन दैट, एक कनेक्शन जो कि लाइफ टाइम से है और जैसे आपके बिना वो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ वो फील करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास फिर हैविंग किसेस, अनकंडीशनली लविंग एंड गिविंग एंड रिसीविंग अफेक्शन, फॉलिंग इन लव। तो वो किसेस दे रहे हैं जहाँ भी हो वहाँ से। उनके दिल में अभी आपको लेकर अनकंडीशनल लव है, अफेक्शन है, प्यार में पड़ रहे हैं आपके साथ और वो इक्वल गिव एंड टेक की लाइक विश कर रहे हैं। देन वी आर हैविंग हियर twin flames, yin and yang, zen, balance, union, duality, coupling, complement each other। सो यहाँ पे आप ये आपके जो जिनको लेकर भी रीडिंग देख रही हैं आपके ट्विन फ्लेम है और आप उनके ट्विन फ्लेम है। सो यहाँ पे yin और yang बैलेंस में आने की ज़रूरत है। थोड़ी सी यूनियन में जो आप दोनों आते हुए दिख रहे हैं और आप दोनों ये ऑब्वियसली ट्विन फ्लेम्स जब ऐसे कम्प्लीमेंट तो करेंगे ही एक दूसरे को, और वो ये विश्वास भी करते हैं कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कम्प्लीमेंट करते हैं और एक बहुत ही अच्छा कपल और पेयर है। So then we are having a not today, not dealing, hurt, avoiding a conversation, call, person, boundary, still angry। So कहीं ना कहीं जो hurt उनको हुआ है इसकी वजह से अभी भी थोड़ा सा लाइक डिस्टेंट और कोल्ड बिहेव कर रहे हैं। अभी भी किसी कॉल को, कोई कन्वर्जेशन को, मीटिंग्स को लाइक डिले कर रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं। मिरर अगेन, मिररिंग ईच अदर, सेल्फ इमेज, रिलेशनशिप्स रिफ्लेक्ट आवर ओन्स एंड इंट्रोस्पेक्शन। सो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। सो आप दोनों एक दूसरे के लाइक पेन को और वुंड्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। इंट्रोस्पेक्शन जा रही है यहाँ पे। आप दोनों एक दूसरे के यहाँ पे मिरर कर रहे हैं। द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाइट, अडाप्ट, चेंज एंड हील। तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है, चीज़ें सामने आ रही है, सच सामने आ रहा है, चीज़ों में अडाप्शन लाइक चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस के हिसाब से यहाँ पे लोग या फिर आपके पार्टनर जो है अडाप्ट भी कर रहे हैं। तो लाइट हार्टेड एनर्जी की यहाँ पे ज़रूरत है और सच जानने की भी ज़रूरत है। कुछ ऐसी और भी चीज़ें हैं जो आपको या फिर आपके पार्टनर को जानने की ज़रूरत है। 12 आई सॉ इन द कैमरा। पैराडाइज, एक हैप्पीनेस, एक्सपेंशन, जॉय, प्लेफुलनेस, वननेस, एंजॉइंग ईच अदर। सो यहाँ पे आई कैन सी पैराडाइज। तो वो टाइम आ रहा है, करीब है वो टाइम जहाँ आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, एंजॉय करेंगे, खुश रहेंगे और चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेगा। पाम ट्री, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, परमानेंस, ग्रोथ, एंड्योरेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो अडाप्टेबिलिटी जहाँ है, फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी भी, बिकॉज ऑल्सो कैन सी स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ रहा है, रिलेशनशिप में ग्रोथ आ रहा है, रिलेशनशिप बिकमिंग लॉन्ग टर्म और चीज़ों को लाइक यहाँ पे कुछ सिचुएशंस में जिनको एंड्योर करना पड़ रहा है, मीन्स एडजस्ट करना पड़ता है कभी कभी। वो एडजस्ट भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर के साइड से आप दोनों के इस रिलेशनशिप के प्रति। एंड ऑल्सो देन वी आर हैविंग हियर द बटरफ्लाई, रिलेशनशिप इवॉल्विंग टू द नेक्स्ट फेज, हीलिंग द इनर चाइल्ड ग्रोथ। तो यहाँ पे इनर चाइल्ड हील हो रहा है ट्विन फ्लेम्स के में रिलेशनशिप में। बाकी हर किसी मुँह में इनर चाइल्ड हील होना बहुत ज़रूरी है। इनर चाइल्ड हो रहा है, ग्रोथ आ रहा है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, इवॉल्व कर रहा है, नेक्स्ट फेज पे पहुँच रहा है। सो वेरी गुड थिंग, वेरी गुड साइन। ओके, सो यू कैन एक्सपेक्ट योर रिलेशनशिप टू चेंज एंड बिकम बेटर सून। जस्ट हैव सम पेशेंस एंड फेथ। आपके जो पार्टनर है वो आपके ही हैं, आपके ही रहेंगे। इट्स जस्ट अबाउट टाइम। ओके, सो यस, दिस इज योर रीडिंग और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।